तो आज आप मतलब ये एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक उपस्थिति जताने आई हैं कि आप राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हैं। जी देखिए, आज खान जी, आज आपके यहाँ पर उपस्थित होने की, धरने की वजह क्या है? नाम तो आपने मेरा सही बोला, सुबुई खान मेरा नाम है, मैं अधिवक्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये धरना नहीं है। देखिए, धरना या प्रदर्शन होता है किसी के विरोध में, ये हम किसी के विरोध में नहीं कर रहे हैं। ये एक अभियान है, राष्ट्र जागरण अभियान, जो कि कोई एक इवेंट नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जितनी भी भारत विरोधी मानसिकताएं हैं उनको 135 करोड़ लोगों के सामने एक्सपोज करना। दूसरा उद्देश्य है हमारे भारत की जो लोगों को पंथों में, जातियों में, वर्गों में बांट दिया गया है, और हम जो एकता अपनी जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव पावर भूल गए हैं, उस पावर को, उस एकता को, उस शक्ति को जागृत करना। तो राष्ट्र जागरण अभियान के ये दो प्रमुख मुद्दे हैं। सांकेतिक एक संकल्प सभा है 2 दिन की, इसमें हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इस पर हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक किला पहले फतह करेंगे, तभी तो दूसरा करेंगे। तो आज के 7 नवंबर और 8 नवंबर का टॉपिक हमारा लव जिहाद है, क्योंकि लव जिहाद पे भी ये देखा, ये मैंने महसूस किया कि लव जिहाद हो रहा है। अभी ये डिबेट का टाइम गया, इतिहास हो गया कि लव जिहाद है या नहीं, लेकिन निकिता तोमर को हरियाणा में दिमाग में गोली मार के चल देता है तौसीफ, और अंजना तिवारी को लखनऊ की विधानसभा के सामने अपने अंदर आग लगानी पड़ती है। तारा सहदेव नेशनल शूटर को एक रकीबुल हसन, रंजीत कोहली बन के मिलते हैं, उनसे शादी करते हैं, बाद में एक्सपोज करते हैं मुसलमान है। केरल में हज़ारों की तादाद में पूरी रिसर्च हुई है, लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ है, लेकिन ये केसेस कोर्ट तक आते आते प्रूव नहीं हो पाते हैं। तो उनको प्रूव करने के लिए कोई एक डेफिनेशन होनी चाहिए लव जिहाद की। और अगर आप अलग अलग जगह पॉकेट्स में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे तो आप सरकार से कैसे उम्मीद करते हैं कि सरकार आपको कोई सशक्त कानून दे दे? और यही ये विधर्मी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अंजना तिवारी को लखनऊ में जलवाने वाले कांग्रेस के नेता आलोक वर्मा ही हैं, उन्होंने ही बोला था जाके आग लगा लो। हरियाणा में निकिता तोमर को जिसने गोली मारी तौसीफ ने, वो भी कांग्रेस के मंत्री विधायक आफ्ताब अहमद का ही भतीजा है। तो इन बच्चियों को जलवा भी यही रहे हैं, और फिर हमें हमारी ही राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के कि ये कानून क्यों नहीं बनाते। तो अब हम लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है कि सरकार कानून बिल्कुल बनाएगी, जो सरकार सैकड़ों सालों से पड़े हुए राम मंदिर मुद्दे को हमारे लिए सॉल्व कर सकती है, जो सरकार हमारे कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कर सकती है, जो सरकार मुसलमान महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिला सकती है, जो संस्कार हमारी संस्कृति, इतिहास, शास्त्र के लिए डायनामिक ऐतिहासिक फैसले ले सकती है, उसके लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना किस खेत की मूली है। लेकिन हम लोगों को, मैं प्लीज़ मुझे बात पूरी करने दीजिए, कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने आह्वान किया है कि पूरे देश में जहां भी लव जिहाद के केसेस हैं, रिपोर्टेड या अनरिपोर्टेड, सारे डेटा, स्टैट्स, डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुंचाएं। हम उनका पूरा एनालिसिस करके ज्ञापन बनाएंगे, पूरे जन समर्थन के साथ। लोगों के हम सिग्नेचर्स ले रहे हैं, जन समर्थन के साथ हम वो ज्ञापन सरकार तक पहुंचाएंगे, और राज सत्ता और समाज सत्ता दोनों मिलकर इस परेशानी का हल ढूंढेगी। ठीक, अब आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल ये है, आप खुद अधिवक्ता हैं, ठीक है, अब ये बताएं आप, ये मतलब कोर्ट के अंदर ऐसे कैसे साबित हो पाएगा कि ये जेन्युइन लव जिहाद का केस है, या ये सिर्फ लव का केस है, इसमें जिहाद नहीं है? ये कैसे साबित हो पाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट्स में रेप कैसे प्रूव होता है? रेप कोई पब्लिकली तो करता नहीं है, 4 लोगों को एविडेंस बना के तो करता नहीं है। बट उसके तो कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, कुछ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये सब होगा, इससे साबित हो जाएगा। अब प्यार कैसे साबित होगा? उसके लिए क्या मेडिकल पैरामीटर हैं, या कैसे करें? मैं आपका क्वेश्चन वो शॉर्ट में ही समझ गई थी, मैं उस पर आगे बोलने जा रही थी, अगर आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दें। देखिए, जुडिशरी बहुत समझदार होती है। कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस नाम की एक चीज़ होती है। रेप्स में भी कई बार होता है कि अगर मेडिकली भी प्रूव नहीं हुआ है तो भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो जाता है कि रेप हुआ है, चाहे आपका मेडिकली प्रूव नहीं हुआ हो, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस का एक पार्ट होता है। कोर्ट उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पे देख सकती है। जैसे मैं आपको विदेशों का एक कानून बताती हूँ कि कई बार लोग बाहर की सिटीजनशिप लेने के लिए विदेशी लड़कियों से शादी कर लिया करते थे, उसके बाद उनको डिवोर्स दे दिया करते थे, तो वो भी प्रूव करना मुश्किल था कि आपने सिटीजनशिप के लिए शादी करी है या जेन्युइन प्यार और शादी करी है। तो उसके लिए भी उन लोगों ने कुछ सोल्यूशन ढूंढा ना। कुछ कंट्रीज़ में इस तरह के कानून है कि अगर शादी होने के 1, 2, 3, 4 साल के अंदर आपका डिवोर्स हो रहा है तो आपको सज़ा मिलेगी कि भाई आपने सिटीजनशिप लेने के लिए शादी करी थी। इसी तरह से हम लोगों के में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। आई थिंक नाउ इट इज़ टू अर्ली टू कॉमेंट, बिकॉज अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हुई है। इसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया जाएगा, इसमें लीगल माइंड भी अप्लाई किया जाएगा, इसमें समाज से भी मैं सलाह फीडबैक लेकर और प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना के, एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना के हम इसमें कोई ना कोई हल ढूंढेंगे। क्योंकि लव जिहाद एग्जिस्ट तो डेफिनेटली करता है, प्रूव भी डेफिनेटली होगा। अगर इसको हम थोड़ा सा कलेक्टिव वे
में इसके बारे में सोचेंगे? अगर हम 2 दिन धरना दे दिया हमने निकिता तोमर के लिए, 1 दिन धरना दे दिया हमने अंजना तिवारी के लिए, 4 दिन हमने नेशनल टीवी पर आवाज़ उठा दी तारा सहदेव के लिए, ऐसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन हमेशा कलेक्टिवली निकलेगा। विधर्मी लोग हमेशा कलेक्टिव आवाज़ उठाते हैं। इसी बात पे मैं अपनी बाइट ख़त्म करूंगी। जब सीएए का विरोध हो रहा था तो ओवैसी साहब, जमियातुल हिंद, दारुल उलूम, ममता बनर्जी, कांग्रेस सब एक थे। कोई अपने बैनर, अपनी पार्टी, अपने संगठन में नहीं बैठा था। उनका एक लक्ष्य था कि हमें बोलना है सीएए के विरोध में। हम लोगों के अंदर से वो कमी हो जाती है। अगर हम आज लव जिहाद पे बैठे हैं तो हमें लव जिहाद के विरोध में बोलना है। हमें लव जिहाद के लिए कलेक्टिवली आवाज़ उठानी है, क्योंकि एकता की, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में शक्ति होती है देशों को बदलने की, दुनिया को बदलने की। तो इस पे हम कुछ ना कुछ ज़रूर सोल्यूशन निकालेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये आप सुन रहे थे सुबुई खान को, जो कि राष्ट्रीय जागरण अभियान की खुद को अध्यक्ष तो नहीं, एक मेंबर बताती हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हैं। अपने इस मौजूदगी को उन्होंने धरने का नाम देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये धरना नहीं है, सिर्फ मेरी यहाँ पर उपस्थिति है, एक सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन है, एक सांकेतिक प्रेजेंस है जो यहाँ पर इस वक्त वो दे रही हैं। तमाम मुद्दों पे बात की उन्होंने। आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल। मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।